साथियों, जैसा कि अरविंद दादा गणेश ने बताया कि यहाँ पिछली बार भी कलेक्टर साहब के समक्ष सवाल किए थे, उसका जवाब आज तक कलेक्टर साहब ने नहीं दिए। क्या कलेक्टर साहब पढ़े लिखे नहीं है? हमने बाबरा में, आजाद नगर में कलेक्टर साहब के समक्ष बैठ करके 11 बिंदु पे सवाल किया था। आज 3-4 महीने हो गए, जवाब नहीं दिया। मुझे तो इस बात का शक है कलेक्टर साहब पढ़े लिखे हैं कि नहीं। ये हमने सवाल किया था कि आदिम जाति आदिवासी समुदाय पर किसी प्रकार का कानून कायदा लगता है कि नहीं लगता, आज तक पर जवाब नहीं दिया। वैसे अल्टरनेट में रासुका लगाया और बहुत सारे कानून लगा के आदिवासियों को जेल में भरा गया। पर आप पूछते हैं कि आदिवासी के ऊपर, आदिम जाति आदिवासी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून, सेक्शन, आईपीसी लगता है कि नहीं लगता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। मतलब ये लोग चोर है। हम लोग माटी के पुत्र हैं और माटी हमारी है। ये लोग तो बात से कह रहे हैं, भी बारंबार कहते हैं कि सरकार जमीन ले रही है, सरकार जमीन ले रही है। अरे पर सरकार है कौन? अरे सरकार है कौन? राष्ट्रपति से लगाकर पटवारी तक, पट्टावाला तक सब भाड़ा भत्ता, डीए, बिजली बिल सब ये लेते हैं। तो भाई ये तो नौकर हुए, सरकार कैसे? ये लोग सरकार कैसे हुए? क्योंकि अपने नाम के आगे ये लोग OIGS लगाते हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, भारत शासन सेवा। तो सब लोग सेवा करने वाले हैं, तो फिर ये सरकार कौन है? भारत सरकार कौन है? जो जितने पुलिस प्रशासन हो, होम मिनिस्ट्री हो, जितने विभाग हो, 52 विभाग हो, 8 विभाग हो, सब राजस्व के बंधन में है। तो राजस्व किसका? इनके जो कंधों पर 24 घंटे का आरा लगा है, 24 घंटे ये गवर्नमेंट के बंधारण में है। तो गवर्नमेंट कौन? ये तो सरकार के सब नौकर है। तो हमने लिखित में सवाल पूछा इनसे कि भाई आप राष्ट्रपति से लगाकर चपरासी तक सब पर तो तुम नौकर हो, सरकार कौन है, इसका जवाब दीजिए। आज तक पर इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। ये लोग सियासत सिलमोन सिक्का का उपयोग करते हैं, विधायक करता है, सांसद करता है, पुलिस करती है, मजिस्ट्रेट करता है। हमने आपके बाबरा के तहसीलदार साहब से पूछा कि आपको ये किसने दिया, इसका दस्तावेज हमको दिखाइए। आज तक जवाब नहीं आया। तो पर ये लोग इतनी चोरी चकारी हमारे देश में, हमारे मादरे वतन में ये क्यों कर रहे हैं? ये देश इनका है क्या? इनका डीएनए हमारे देश में मिलता है क्या? ये लोग तो सर्विस टिकट लगा करके सर्विस करते हैं और अभी रेवेन्यू लगा करके सैलरी लेते हैं। तो ये सब मांगन जात भिखारी हुए और ये दलाली चोरी करके हमारा जो है जमीन छीन रहे हैं। क्योंकि अगर मांगन नहीं हो, सेवक नहीं हो, हिमानी नहीं हो, कूली नहीं हो, मजदूर नहीं हो, तो रेवेन्यू टिकट से आप सब सैलरी क्यों लेते हो? ये सब मुआवजे की बात करते हैं, ये सब आपका पैसा की बात करते हैं। पैसा बनता कैसे, इसका जवाब इनके पास है क्या? पैसा कहाँ से बनता, कैसे बनता, ये पटवारी साहब जानते हैं स्पेशली। क्योंकि जब माँ और बाप का मिलन होता है, जब बाबा ऊपर से पानी गिराते हैं, धरती पे उत्पत्ति होती है, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो है सरकार को लेकर के देते हैं। हेलो, ये जो है आपका कलेक्टर को देते हैं, तहसीलदार को देते हैं, आनावारी, टकाटकवारी, तुला दुलारी बनता है, तो जाके ट्रेजरी में रुपया बनता है। वो हमारा क्रेडिट और हमारा पसीना जमीन में गिरा तो जाके देश का वहीवट चलता है। इसका हिसाब कौन देगा? क्या है इसके पास हिसाब? और जितने भी सर्विसेज करने वाले लोग हैं वो कर्जदार है। ये रेवेन्यू टिकट बन रहा है, तो क्या आप कर्जा कर चुकाएंगे? सब मुआवजा देने की बात करते हैं। 1 एकड़ पे 42 लाख का तुम हर साल लोन उठाते हो, उसका हिसाब कौन देगा? 1 एकड़ पे 42 लाख क्रेडिट उठाते हैं लोग एक आदमी के ऊपर, तब जाके इन लोगों का सैलरी बनता है, देश का वहीवट चलता है। तो इसका जवाब है क्या कलेक्टर साहब के पास? हमने तो ये पूछा कि अलीराजपुर अनुसूचित क्षेत्र है, इसके अंदर कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ या नहीं हुआ? आज तक जवाब नहीं। तो नहीं हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
और हमसे जमीन छीन के चले। जमीन आपकी है तो कैसे, और आप जमीन के हो तो कैसे? कोई पर जवाब नहीं इन लोगों के पास। तो ये पूरा फ्रॉड, चोरी छिनारी चकारी कर करके आपकी जमीन ले रही है। आदिम जाति आदिवासियों को जागना होगा, क्योंकि आपका जो बम्बे लैंड रेवेन्यू रूल है और जो राजस्व संहिता है, इसके हिसाब से इनका लीज सनसनत खत्म। हमने कहा रिन्यू का कोई दस्तावेज है तो इनके पास जवाब नहीं। देश संविधान से चलता है ये मानते हैं, पर जब देश रेवेन्यू से चलता है ये आप क्यों नहीं मानते हो? देश कोई कागज से नहीं चलता, देश धान्य कड़ी जमीन से चलता है, क्योंकि सबके पेट में कड़ी जाता है तो करंट आता है। तब बोलते हैं घूमते हो खेलते हो फिरते हो, और जमीन से गद्दारी। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने खाना खिलाया, उससे गद्दारी। या हम तो जमीन के पुत्र हैं, हम आदिवासी जमीन के खरे हैं, जमीन के पुत्र हो। तुम जो जमीन छीन रहे क्या वेश्याओं के पुत्र हो? जवाब दीजिए, क्योंकि ये सब इस जमीन पे इसका नाम कर रहे हैं, इस जमीन पे इसका नाम कर रहे हैं। भाई शादी किसके हुई, उस बच्चे का नाम देना। दूसरा बाप क्या बता रहा है? इनके बाप का पता नहीं। ये लोग लीज ले लेकर आए, सीधी मीठी वामदेवी पुराण महाभारत रामायण कथा 12 कड़ी रखते देश में आए। इसका इन्होंने करार किया, एग्रीमेंट किया, वो करार का इफेक्ट है आदिम जाति आदिवासी समुदाय पर। कोई करार पर कोई इफेक्ट लागू नहीं होता, एक इफेक्ट लागू नहीं होता। होता है तो लिखित पर जवाब दीजिए। जवाब देने में ये लोग पीछे क्यों हटते? ये लोग एक पुलिस को आगे करके हम लोगों को दबाने का प्रयास क्यों करते हैं? जो पुलिस है वो भी भारत सरकार के बंधन में है, तो उन्होंने बैनर बोर्ड दिया भरा है कि मैं सैलरी लूंगा 24 घंटे भारत सरकार के परिवार को, आदिम जाति आदिवासी समुदाय का संरक्षण करूंगा। तो ये संरक्षण देने की बजाय उनकी सुन रहे हैं जो 5 साल की सरकार है, वो सरकार नहीं सरोकार दलाल है। ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि देश राजस्व से चलता है, ये सबूत है। क्योंकि राजस्व टिकट से सारा सैलरी देशों का आदान प्रदान होता है। तो देश राजस्व से चलता है तो राजा सही है, क्योंकि माँ और बाप का मिलन होता है तो लोग पैदा होते हैं। इधर तो 1 डाला 2 डाला, लाख से जीता 15 से जीता, तो किसके बच्चे हो भाई तुम? ये देश किस हिसाब से चल रहा है? देश जो राजा है वो माँ के पेट से पैदा होता है, और ये कहते हैं बेटी से राजा कैसा लाओगे? आदिम जाति आदिवासी वारसाई देश सही जात सही है, और ये इसका पुरवार है, सबूत है, डॉक्यूमेंट्री है। तो आप लोग जवाब पर क्यों नहीं दे रहे? हमारी लिखावट का जवाब दो। जमीन के लिए आंदोलन करना, जमीन के लिए हमको यहाँ पूछना हमारी भीख नहीं है, हमारा हक है। और आप हमारी धरती पे हो, जिस दिन खाना बंद कर देंगे उस दिन आप स्वतः दही छोड़ के निकल जाओगे। इन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं, पूरा फ्रॉड कर रहे हैं। ये जो है सक्षम लोग यहाँ पर है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, उनको ये सवाल करना चाहिए कि आपका देश का सरकार कौन है? किसका मोनो लगा के आप घूम रहे हो? किसका स्टार लगा के आप घूम रहे हो? SBI 2 स्टार सर्वे प्रीवियसली ऑफ इंडिया, जब भारत देश का मोजनी मापड़ी नहीं होता इससे पहले का आदिम जाति आदिवासी परिवार, तो आप लोग उसको उखाड़ने को, उसको खदेड़ने पे क्यों तुले हुए हो? इन लोगों ने 2015 में एक खेल खेला। क्या खेल खेला? गैजेट नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि जितने कार्ड धारक है वो सब विदेशी है। हम लोगों को सबसे पहले कार्डों का प्रचार किया गया और हमको विदेशी बनाया, हमको मांगन जात बनाया, और इनको इनका वहीवट नहीं मालूम है। अगर ये वहीवट अगर इनको पता होता तो हम आदिम जाति आदिवासियों के साथ ये खिलवाड़ नहीं करते। इसलिए जितने भी कोई सक्षम अधिकारी, सक्षम विधायक, सक्षम पार्लियामेंट्री, जितने भी लोग हैं, वो इनसे सवाल पूछिए कि देश का वहीवट आप कैसे चलाते हैं? हम आदिम जाति आदिवासी समुदाय के लिए देश में क्या जगह है, वो जगह दीजिए, उस पर बात करिए। तो जाकर के हम जो है, समय का अभाव है तो हम जमीन को आपको देंगे, क्योंकि जमीन के हम है और जमीन हमको खाना खिलाती है। वो एक माँ है और आप हमारी माँ को मार रहे हो हमारे सामने, उसको दर्द दोगे, खनिज निकालोगे, खान निकालोगे। ये आपको अधिकार किसने दिया? प्रॉपर्टी क्रेडिट किसका? जो खान खनिज है वो किसका? बिजली किसकी? इसका जवाब कर दीजिए। तो इसका जवाब ये लोग क्यों नहीं देते? इनको जवाब देना चाहिए कि ये सब किसका है, भारत देश किसका है।
1969 का डिक्लेयर किया है, माननीय इंदिरा गांधी ने साइन किया। उस साइन का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि देश में हम भी विदेशी है और हम शांति बना के यहाँ रहेंगे। ऐसा साइन करके डॉक्यूमेंट दिया, वो भी हमारे पास है। तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? दूसरी बात, अलीराजपुर में 100 गांव जा रहे हैं, एक गांव की पब्लिक 3000, तो आपका 100 इंटू 3000 करो, 3 लाख आदिवासी मरेंगे। ऐसे पूरा मध्य प्रदेश में कितने लाख आदिवासी मरेंगे? पूरे आदिवासियों का बीज मूल बीज खत्म करने का साजिश है ये। आपका अहमदाबाद एक कोर्ट में केस चला जिसमें महात्मा गांधी जी की पिटीशन रिजेक्टेड नामंजूर हुई। कहा गया कि तुम भारत देश के मूल बीज नहीं हो, मूल नेटिव नहीं हो, मूल नाना नहीं हो। ये करके आदिम जाति आदिवासी को ये दर्जा दिया गया कि हम भारत देश के मूल बीज है, मूल नेटिव है, मूल नाना है। फिर भी मूल नेटिव को, मूल बीज को डिस्टर्ब करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो साथियों, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग करोड़ों में लोगों को मारने वाले हैं ये लोग। ये हत्यारे हैं। अगर हमारी जमीन को के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमको सबको एक साथ खड़ा होना होगा और हमको धरती नहीं, आपका ये जमीन नहीं, पूरा देश मांगने के लिए खड़े हो जाना है कि मेरा ये देश है, निकल जाओ। तो समय का अभाव है साथियों, और आपको लड़ना होगा। जमीन नहीं होगी तो खाने को नहीं मिलेगा, पैसा आपको नहीं खा सकता, खिला सकता, पैसा आप खा नहीं सकते। वो एक कागज है, वो एक वेश्यावृत्ति बाजार चलाने का साधन है। हमारा साधन तो कड़ी है, बीज है, उससे हमारा वहीवट चलता है। हम आदिवासी है क्योंकि हम वासी है। एक बाप का बीज पड़ा, आज तक वही बीज चलते आ रहा, एक बाप दूसरे बाप, इसलिए हम आदिवासी है। तो इसलिए हम आदिवासियों का अपना बीज नहीं बिगाड़ना, हमको लड़ना है, लड़ना है। तो हम यहाँ से कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं, लीज रिजर्व सारा चीज तो खत्म हो गया, आप अलीराजपुर छोड़ो। आप इन लोगों 7 बार 9 निशान 14 बासावाड़ों को ये कहिए कि उधर कब जा रहे हो, हमको इनको भेजना है। अलीराजपुर तो हमारा है, हमारे बाप का है, सारा चीज हमारा है। तुम विधर्मी हो, विधरती हो, विदेशी हो मतलब हो। ये आपका डिक्लेरेशन। जोहर, जय आदिवासी, लड़ेंगे।